जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों। श्रीमद् भागवत गीता वह अनोखा शास्त्र है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। यह ग्रंथ इंसान को धर्म, कर्तव्य और प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाता है। गीता का उपदेश न केवल वर्तमान जीवन जीने के लिए उपयोगी है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सुगम माना जाता है। गीता पूर्ण जीवन दर्शन का सार है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ बनता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक निहित हैं, जिन्हें हर कोई सरलता से नहीं पढ़ पाता। इसलिए आज खास वीडियो में हम गीता के 100 प्रमुख विचारों पर बात करेंगे, जो आपको गीता का वास्तविक संदेश समझने में मदद करेंगे। इन विचार को आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले अवश्य सुने। आइए अब जानते हैं गीता का ये 100 महत्वपूर्ण सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की लौ तेज चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति संसार में प्रकाशित होती है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु इस सृष्टि का ऐसा नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जगत की रचना के साथ जन्म और मृत्यु कर्म आरंभ हो चुका है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर अपनाती है। यह प्रकृति का अटल विधान है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निर्भय होकर वर्तमान में जीना सीख लेता है। ज्ञानी पुरुष न तो मृत व्यक्ति पर विलाप करते हैं और न ही जीवित व्यक्ति पर मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो शरीर त्याग चुका है वह फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। कर्म ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान केवल कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है और कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो सीधे मनुष्य को विनाश और पतन की ओर ले जाता है। क्रोधित होने पर मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में आकर स्वयं को ही हानि पहुंचा बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो वस्तु तुम्हारे पास है, कल किसी और की थी और आने वाले समय में किसी और के पास होगी। मनुष्य इस धरा पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को मन वायु समान चंचल होता है। यही मन इंसान को इच्छाओं और भटकाव की ओर ले जाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना जरूरी है। मन को काबू में कर लेने से बुद्धि केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वह आवश्यक चिंताओं और व्यर्थ इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह से घिरा रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अतः अधिक शक करने से बचें, क्योंकि संदेह मन की शांति को नष्ट करता है और भ्रमित व्यक्ति अपने रिश्तों और जीवन दोनों को बिखेर देता है। देह की खूबसूरती सिर्फ आंखों को आकर्षित करती है, परंतु चरित्र की सुंदरता सीधे दिल को छू जाती है। इसलिए इंसान का व्यवहार हमेशा पवित्र और निर्मल होना चाहिए। कौन क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा हमारा अपना अंतःकरण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन में सुख और सफलता दोनों से वंचित रह जाता है। मोह हमेशा पतन का कारण बनता है। मनुष्य का अधिकांश दुख उसके अत्यधिक लगाव से जन्म लेता है। जितना अधिक आसक्ति बढ़ेगी, दुख भी उतना ही बढ़ता जाएगा। न पछतावा बीते हुए समय को लौटा सकता है और न चिंता आने वाले कल को सुंदर बना सकती है। इसलिए वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही असली बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ निभाए आप भी उसके प्रति निष्ठावान रहें और जो छल करे उससे दूर रह जाएं। जहां आपका मान सम्मान न हो वहां उपस्थिति होना स्वयं को अपमानित करने के समान है। जिस खेत में वर्षा न हो वहां अनाज नष्ट हो जाता है और जिस घर में संस्कार न हो वहां पीढ़ियों बिगड़ जाती है।
जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान ही नहीं होता। वाणी इतनी मधुर रखो कि कभी पलटनी भी ना पड़े और वो कड़वी ना लगे। स्वयं में थोड़ा आत्मसम्मान रखना आवश्यक है, वरना लोग वहां भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे जहां आप सही हो। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। कमजोर इंसान नहीं होता, कमजोर तो समय होता है, और समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए बस अपने कर्तव्यों में लगे रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, वह अपनी सामर्थ्य को जान ही नहीं पाता। जो लोग दूसरों को पीड़ा समझते हैं, जिनमें कृपा का भाव है, जिनका हृदय कोमल है, उन्हें पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। जब किसी को कुछ देते हो तो अहंकार मत करो। हो सकता है तो तुम दे नहीं रहे, बल्कि पुराने जन्मों का ऋण चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य की वंश परंपरा, समृद्धि, सम्मान तीनों नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण चाहिए तो रावण, कौरव और कंस को याद कर लो। किसी पे भरोसा करना हो तो उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से करो। क्रोध के समय थोड़ी देर ठहर जाना और गलती के समय विनम्रता दिखा देना जीवन को सरल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता को समझकर उसका पालन करता है, उसके पापों का प्रभाव शांत हो जाता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह अवश्य प्राप्त होगा, और जो नियति में नहीं है वह सामने होते हुए भी टिक नहीं पाएगा। जिस तरह तेज हवा नाव की दिशा बदल देती है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को विचलित कर देती है। जो सुख दुख आदर अपमान में समान रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह समस्त जगत मेरी ही लीला है, मैं ही इसका उद्गम हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, और समय आने पर मैं ही इसका विलय करता हूँ। मैं सभी जीवों का भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, पर जगत मुझे वास्तव में नहीं पहचान पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके समान को कोई कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। प्रेम हमेशा झुकना पसंद करता है, और अहंकार हमेशा चाहता है कि दूसरे झुके। मनुष्य को उसकी पहचान उसके कर्मों से मिलती है, क्योंकि एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं। चाहे आप अच्छे काम करें, फिर भी लोग आपकी कमजोरियां को याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। जितना हो सके शांति रहना बेहतर है, क्योंकि सबसे अधिक गलती इंसान अपनी जुबान से ही करता है। किसी इंसान को छल करना ऐसा ऋण है जो किसी न किसी दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अवश्य लौटाया जाता है। सच्ची दृष्टि वही है जो अपनी त्रुटियों को पहचानती है और दूसरे के गुणों को सराहती है। उन लोगों पर भरोसा ना करें जिनका व्यवहार समय के साथ बदल जाता है। जीवन में तुलना करना मूर्खता है। आप जैसे हैं ठीक उसी रूप से अद्वितीय और श्रेष्ठ हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन का अवसर मिलता है, परंतु समय के बदलने के लिए नया जीवन नहीं मिलता। जो घटित होना तय है वह अवश्य होता है, और जो नियति में नहीं है वह लाख चाहकर भी नहीं हो सकता। ऐसी दृढ़ मान्यता रखने वाले व्यक्ति को चिंता कभी परेशान नहीं करती। शुद्ध मन से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल सही समय पर अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिसमें मनुष्य किसी अनुभव से कोई शिक्षा नहीं लेता। आज किए गए कर्मों का फल कल मिलता है, और जो चीजें अभी आपके पास है वे भी पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है। जो व्यक्ति सच्ची भाव से मेरी आराधना करता है उसे जो वस्तु प्राप्त नहीं है मैं प्रदान करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना, यदि यह समझ आ गई तो समझो जीवन का मूल सार जान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का मार्गदर्शन बनना स्वार्थ नहीं बल्कि पुण्य कार्य है। सदाचारी मन धर्म की सलाह देता है और दूषित मन अधर्म की ओर प्रेरित करता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नकारता है, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर के निर्देशों को नहीं मानता। हर चीज सही समय पर ही प्राप्त होती है, समय से पहले कुछ चाहना ही दुख का कारण बनता है। प्रेम को व्यर्थ कहने वाला मूर्ख है। प्रेम ही सृष्टि का नींव है, इसी से संसार चलता है। रिश्तों में नियमित रूप अपनापन बढ़ाती है, जबकि
अनियोजित दूरी संबंधों को कमजोर बना देती है। मनुष्य अपने विश्वासों के अनुसार ढलता है। जैसा विश्वास वह अपने भीतर रखता है वैसा ही उसके व्यक्तित्व में प्रकट होने लगता है। इस संसार में कोई अपनी भाग्य से अधिक पाता है और न सही समय से पहले। जीवन में वाणी को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बोल कर दिए गए घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा करना सीखो, अन्याय के सामने दीवार बनो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग का मार्ग अपनाओ। सत्य का स्वभाव वैसा ही है जैसे जल पर तैरती तेल की बूंद। झूठ कितना भी भारी हो, सत्य ऊपर ही टिकता है। जीवन में यह ध्यान रखें कि आनंद में कोई वचन ना दें, क्रोध में कुछ ना कहें और दुख में कभी निर्णय ना करें। मनुष्य चाहे संसार का संपूर्ण ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, यदि वह स्वयं को नहीं पहचान पाया तो वह अभी भी अंधेरे में ही है। किसी का अस्वीकार कर देना आपकी कीमत कम नहीं करता, वे बस आपके मूल्य को समझ नहीं पाए। जो संबंध आपको रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो आपको रोते हुए छोड़ दे उससे अधिक निर्बल रिश्ता कोई नहीं। शांत मन रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बेहद दृढ़ बन जाता है। जैसे गर्म लोहा दुर्बल होता है लेकिन ठंडा होकर अत्यंत मजबूत बन जाता है। कठिनाइयों के समय यह 7 गुण आपके साथ रहेंगे: आपका ज्ञान, आपका विनम्र हृदय, आपकी सूझबूझ, आपका साहस, आपके सत्कर्म और आपकी सच्चाई और ईश्वर पर आपका भरोसा। परेशानी के दौर इंसान को अकेला जरूर करता है, पर उसी अकेलेपन से वह अंदर से बलवान भी बन जाता है। सम्मान वही दे जहां आपको सम्मान मिले। आंखें झुकना आदर है, पर किसी के डर से झुकना निर्बलता का संकेत है। परिस्थितियां कैसी भी हो, एक बात याद रखें, अपने जीवन को परमात्मा पर छोड़ दे। भगवान पर भरोसा उसी बच्चे की तरह करे जिसे ऊपर हवा में उछाला जाए और वह हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका अपना उसे गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने मुंह मोड़ ले वहां मैं तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा रहूंगा। किसी के आगे इतना भी न झुको कि वह तुम्हारी कीमत कम आंकने लगे। लोग आपकी अहमियत तभी समझेंगे जब आप भी उसी नजर से देखना सीखेंगे जैसे वे आपको देखते ही हैं। जो संबंध हमें आंसू दे वह गहरा होता है, जो हमें रोते छोड़ दे वह दुर्बल होता है, और कठिन समय में जो सहारा साथ देना खड़ा रहे उससे बढ़कर कोई बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके भाव समझे वही अपना, और जो भावनाओं से अनभिज्ञ रहे वह पराया। जो दूर होकर भी मन के पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी हृदय से दूर वह पराया। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है, और कर्म उसके अपने हाथों में ही है। विवेकवान वही है जो दूसरों को देखकर उसके गुणों को अपना लेता है, पर ईर्ष्या और तुलना से दूर रहता है। इस संसार में दिखावटी हमदर्दी बहुत है, लेकिन सच्चा साथी मुश्किल से मिलता है। इंसान की हकीकत तब सामने आती है जब शमशान में भी अपने पूछते हैं कितनी देर और लगेगी। दुखों का आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से जिंदगी की कड़वाहट और मिठास दोनों का अनुभव मिलता है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती, कठिनाइयां उसे परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अस्थिरता से बढ़कर कोई धन नहीं, और जिसने अपने भीतर को शांत महासागर पा लिया उससे अधिक समृद्ध कोई नहीं। समय मनुष्य के मुताबिक नहीं चलता, मनुष्य को समय की दिशा माननी पड़ती है। यही भाग्य का नियम है। जीवन केवल तब कठिन लगता है जब हम अपनी सोच बदलने की बजाय हालात को बदलने पर अड़ जाते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे अधिक सफल बने। वक्त, दोस्ती और रिश्ते हमें बिना कीमत मिलते हैं, पर इनकी असली कीमत तब समझ आती है जब ये खो जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो मरने नहीं देती। आदमी चाहे कितने भी नेकी के काम कर ले, उसके गुणों की सच्ची सराहना मौत के बाद ही होती है। किसी को पहली बार माफ कर देना समझदारी है, दूसरी बार माफ करना आपकी
कोमलता है, लेकिन तीसरी बार माफ करना मूर्खता है, क्योंकि वहां आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। जीवन का सबसे अनमोल खजाना वर्तमान है। यह वह वस्तु है जो एक बार गुजर जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे लौटने में असमर्थ है। दुनिया का सहारा कभी पूरा सुख नहीं सकता। दुनिया का सहारा कभी पूरा सुख नहीं देता। उसमें हमेशा थोड़ा बहुत दुख भी शामिल रहता है। लेकिन जब मन संसार के मोह से मुक्त हो जाता है तो आनंद अविरल बहने लगता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज ना हो, क्योंकि वह वही देता है जो आपके लिए श्रेष्ठ हो, न कि वह जो आपके लिए अच्छा लगता हो। जीवन में एक ऐसा साथी जरूरी है जिससे दिल की बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। शायद वही परमात्मा का स्वरूप है और जो बिना कहे हमारी हर पीड़ा सुन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतिम श्वास लेते समय मुझे हृदय में धारण करके अपना शरीर छोड़ देता है, वह निश्चित ही मेरे परम निवास को प्राप्त होता है। समय हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता है और लोग अवसर देकर ही अपना व्यवहार दिखाते हैं। इसलिए यदि कोई आपकी निंदा करे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे आपके महत्व देने का दूसरा तरीका जानते ही नहीं। सत्य और असत्य को अलग अलग पहचानने की जो आंतरिक क्षमता है वही वास्तविक ज्ञान कहलाती है। मुरलीधर कहते हैं, मैं ही धरती का सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, जीवों का जीवन बल हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मेरा ही स्वरूप है। जिस प्रकार विशाल जल राशि को पार करने के लिए नाव ही सहारा बनती है, उसी प्रकार स्वर्ग का मार्ग केवल सत्य की सीढ़ियां से ही चढ़ा जा सकता है। हम चाहे मौन रहे, वह परम चेतना फिर भी हमारे मन की ध्वनि सुन लेती है, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। और जब वह स्वयं हमारे हृदय में बिना बोले अपनी अनुभूति देता है तो उस भाव का नाम श्रद्धा है। जीवन में ऐसा आचरण रखो कि यदि कोई आपके विरुद्ध कुछ बोले भी तो लोग उस पर भरोसा ना करें। आत्मिक जुड़ाव सिर्फ उन्हीं से बनता है जिनसे हमारे पिछले जन्मों का कोई संबंध रहा हो, वरना भीड़ भरी दुनिया में कोई किसी को पहचानता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विधाता होते हुए भी मैं अपने ही लिखे नियमों से नहीं बच सका। मेरा मन राधा को खोजता था, मुझे चाहती मीरा थी, पर भाग्य मुझे रुक्मिणी का संग दिया। शस्त्र केवल तन को आहत करते हैं, पर शब्द आत्मा तक छूकर चोट पहुंचा देते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका संपत्ति उनसे अधिक महान बने। आधे दुखों की जड़ हमारी अनियंत्रित अपेक्षाएं होती हैं। इन्हें त्याग कर देखिए, जीवन में आनंद ही आनंद है। इस जीवन रूपी युद्ध में मनुष्य को स्वयं ही अर्जुन भी बनना पड़ता है और अपना सारथी कृष्ण भी। हर दिन स्वयं को दिशा देकर अपने महाभारत से जूझना पड़ता है। शब्दों में इतनी मधुरता रखो कि यदि कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो मन में कटुता न हो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म पथ पर चलने वाला ही जीवन में सफल बनता है। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी वह अधिकार, चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयुक्त हो। सेवा सभी की करो, पर प्रत्याशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक फल केवल ईश्वर ही देते हैं, मनुष्य नहीं। व्यक्ति अपने आचरण से स्वयं ही अपना चरित्र उजागर कर देता है। भूल करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति का मार्ग है। मनुष्य घर, मित्र, रिश्ते सब बदल डालता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। प्रभु के निर्णयों पर संदेश मत करो। यदि दंड मिल रहा है तो कोई न कोई भूल अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंतित रहते हो? किस बात से भय करते हो? कौन तुम्हें नष्ट कर सकता है? आत्मा न कोई जन्म लेती है, न वह मरती है। वह शरीर न वास्तव में तुम्हारा है और न तुम उसके हो। यह 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। अस्थिर केवल आत्मा है, जिसे तुम मृत्यु कहते हो। वही तो अगले जीवन का द्वार है। दुख और कष्ट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। जिसका मन शांत हो, जिसका वाणी और कर्म संतुलित हो, वही व्यक्ति सत्य की अनुभूति पा लेता है और पीड़ा के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
हो चुका वह उत्तम था और जो हो रहा है वह कल्याणकारी है, और जो आने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए समय पर पछतावा मत करो, आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि वही वर्तमान वास्तविक है। एक विवेकी व्यक्ति अपने दोषों को उसी तरह निकाल फेंकता है जैसे सुनार धातु की अशुद्धियां धीरे धीरे चुनकर हटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कभी पल तुम्हें अत्यंत धनी बना देता है और अगले ही क्षण तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब भेदों को मन से दूर कर दो, क्योंकि यही भेदभाव दुख का मूल कारण है। जब मन यह समझ लेता है कि सब कुछ उसी का है और वह स्वयं सबका है, तब भीतर की उलझनें मिटने लगती है। केवल वक्त के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं, क्योंकि किस्मत वाले खाली हाथ रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों को हथेली कभी सूनी नहीं होती। जैसे ही आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। कुछ राहें ऐसी होती है जिन्हें पार करने के लिए इंसान को पूरी तरह अकेले उतरना होता है। न परिवार, न मित्र, न सहारा, बस स्वयं ही हिम्मत और दृढ़ ईमान। जो कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण और आवश्यक है, उसे सबसे पहले पूरा करना चाहिए। हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटती है। कभी वह हमें नया रूप देती है, तो कभी हमें गहरी सीख सौंप देती है। जब लोगों को आपसे लाभ नहीं मिलता तो वे न बोलते हैं और न देखते, इसलिए उम्मीद केवल स्वयं से रखें। रास्ते खत्म नहीं होते, बल्कि लोग ही मन से हार कर बैठ जाते हैं। तैराकी सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठा व्यक्ति गोताखोर नहीं बन सकता। यदि थोड़ी सुविधाओं का त्याग करने से बड़ी खुशी मिलती है, तो विवेक वही कहता है कि छोटे आराम को छोड़कर बड़े सुख को अपनाया जाए। जीवन की यात्रा में आस्था पोषण का काम करती है, अच्छे कर्म आश्रय का काम करते हैं, ज्ञान दीन के उजाले समान है और सजगता सुरक्षा की ढाल है। असली खतरा बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, क्योंकि नाव डूबती बाहर के पानी से नहीं, भीतर बने छिद्रों से है। स्वास्थ्य सर्वोच्च उपहार है, संतोष सबसे अमूल्य धन है और निष्ठा सबसे पवित्र रिश्ते की नींव। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का अंतर है, परंतु चिता मृत को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को भीतर से भस्म कर देती है। जो मिला है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत कहो और न दूसरों की ईर्ष्या करो। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। दुनिया हमेशा किसी की प्रशंसा और आलोचना दोनों खोजती रहती है। पूर्व में भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। जो खुद से सच्चा प्रेम करता है वह किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाता। जिनका मन विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो जाता, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। बड़े वचन देने वाले अक्सर बातों में रह जाते हैं, लेकिन हल्की सी मुस्कान बहुत कुछ व्यक्त कर जाती है। पानी से नहाने वाला केवल वस्त्र बदल सकता है, पर पसीने से नहाने वाला पूरी कहानी बदल देता है। रिश्तों की अवहेलना करना एक क्षण का काम है, पर जीवन इन्हीं संबंधों से सुंदर और संपन्न बनता है। मन की बात स्पष्ट कह देना ही उचित है। सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती है। देर तक सोना इरादों को कमजोर करता है। जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वे सुबह को व्यर्थ नहीं जाने देते। दिल में उतना ही स्थान दे जितना कोई आपको देता है, वरना या तो आप आहत होंगे या वह आपको दुख देगा। सफलता के लिए मेहनत पर भरोसा करना आवश्यक है, क्योंकि हिम्मत तो जुए भी आजमाई जाती है। जीवन में लोकप्रिय होना हो तो आप शब्द का सबसे अधिक, हम का सबसे बाद और मैं का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा को चिंता में गंवाने बजाय समाधान ढूंढने में लगाना बुद्धिमानी है। बुराई की शुरुआत उसी क्षण होती है जब हम उसे देखना और सुनना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेरणा का सबसे मजबूत स्रोत हमारे अपने विचार में होते हैं, इसलिए व्यापक सोचें और स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कर्म का नियम बेहद सरल है। नेकी करोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुरा करोगे तो प्रतिफल वैसा ही होगा। जो मनुष्य वह जन्म पाकर भी राधा कृष्ण के स्मरण में मन नहीं लगाता, वह उस मूर्ख के समान है जो मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। जो दुख झेलते हैं वे आगे चलकर सुख पाते हैं, लेकिन जो दूसरों को दुख देते हैं उन्हें शांति कभी नहीं मिलती। अपने भीतर करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा फूल खिलाती है, गरज उन्हें नहीं खिलाती।
कपटी व्यक्ति चाहे जितना मीठा क्यों ना बोल ले, वह परेशानी का कारण बनता है, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना कठोर क्यों ना लगे, अंत में औषधि की तरह लाभ देता है। दीपक अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दिए जला देता है। इसी तरह किसी की सहायता करने से आपकी रोशनी कभी कम नहीं होती। जैसे एक दीपक हजारों दियों को रोशन कर दे और उसकी लौ कम न हो, उसी प्रकार खुशियों को साझा किया जाए तो आनंद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। श्री कृष्ण मानव से कहते हैं, यदि तुम संसार के हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर में निष्ठा रखो और मेरी शरण में आओ। जो मेरी उपासना से दूर रहता है उसे न जन्म में सुकून मिलता है और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो साथियों, यदि इस प्रस्तुति से आपको कोई भी सीख या प्रेरणा मिली हो तो चैनल को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और साथ ही वीडियो को पसंद करके आराधना तथ्य चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।